मैं आपका संवाददाता गोलू सोनी इस समय मौजूद हूँ अरवल जिले के करपी प्रखंड क्षेत्र के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय के प्रांगण में। यहाँ वेबसर एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन के तहत एक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति। इसमें सैकड़ों बच्चे आकर के प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो आज जानने का प्रयास करेंगे इन बच्चों से कि क्या क्या प्रशिक्षण में सिखाए जा रहे हैं, क्या उसका सदुपयोग है अपने जीवन में। तो चलिए मैं एक एक करके सभी छात्रों से बात करता हूं। आप सबसे पहले बताएं कि इस प्रशिक्षण संस्था में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भारत सरकार से ये जो चलाया जा रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, जो ग्रामीण क्षेत्रों में और कई मतलब बिहार में चल रहा है, और यहाँ पर हमारे सर के द्वारा बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जा रही है स्वास्थ्य के बारे में। मतलब जितने भी डिजीज हैं, रोग हैं, बीमारी है, सब के बारे में विस्तार रूप से समझाया जा रहा है सर द्वारा। और मैं क्योंकि ग्रेजुएशन हूँ किए हुए हूँ, यहाँ पर सभी लोग ग्रेजुएशन किए होंगे, सभी लोग को अच्छा से हम लोग को समझ में आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इसका जो हम लोग को लिखवाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसका हम अपने लाइफ में पालन करेंगे और औरों को अच्छा करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए बताएंगे। आपका मुख्य तात्पर्य है कहने का कि रोग से लड़ने के लिए हमको जागरूक किया जा रहा है इस प्रशिक्षण में, क्योंकि आज का ये पॉपुलेशन में जो जनसंख्या दिख रहे हैं, जो खान पान है, रहन सहन है, बिल्कुल बिगड़ चुका है। 70% आदमी बीमार हो रहा है। कौन ऐसा आदमी है 20% छोड़ा के सबका बीमारी धर ही रहा है। खास करके महिलाओं को और ज़्यादा कह सकते हैं। आज का जो रहन सहन है उसके हिसाब से सरकार के द्वारा, सर के द्वारा जो जागरूकता चलाई जा रही है, इसे में पढ़ाई के माध्यम से, ये स्वास्थ्य अभियान के माध्यम से सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा पहल है। आप इस प्रशिक्षण संस्था में कितनों दिनों से आ रहे हैं क्लास करने के लिए? इस संस्थान में कम से मतलब ये 45 दिन का ऐसे है, लेकिन अभी हम 20-25 दिन हो ही गया होगा, 20-25 दिन से आ रहे हैं। सुनने में आया है कि ये प्रशिक्षण संस्था 25 दिनों से ऊपर से चल रहा है और आज फॉर्म फिलअप हो रहा था, यानी सब छात्र फॉर्म फिलअप कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए। हाँ। तो क्या यह सही बात है? हाँ, एक नियम होता है, रूल होता है, उसके अंतर्गत फॉर्म आता है जो आज भरा रहा है। 25 दिन से ऊपर ही हो रहा होगा, और उसके अनुसार जितने भी रजिस्टर्ड बच्चे होंगे, जो महिला एवं पुरुष। इस प्रशिक्षण संस्था में निःशुल्क पढ़ाया जा रहा था, आपको शिक्षा दिया जा रहा था, या कोई शुल्क भी लग रहा था? नहीं, एक सामान्य शुल्क है छोटा, क्योंकि निःशुल्क अगर कर देने पर भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक छोटा सा सामान्य पैसा रखा गया है जो 675 रुपये रखी गई है, जो वो नॉलेज और ज्ञान लेने के लिए बहुत बड़ा पैसा तो नहीं है। धन्यवाद आपको। और मैं दूसरे छात्रों से बात करूंगा। इसमें एक और बात है, अभी सर बोले हैं कि जो गरीब बच्चा है, जिसको असमर्थ है घर से, मतलब जो बेचारा देना नहीं चाहता है, उसको सर भी मदद करेंगे। ऐसा नहीं तो हम लोग भी मदद करेंगे। जो ऐसा अगर जिनको ज़रूरत पैसा फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, तो हमसे भी मिल सकते हैं और सर से भी मिल सकते हैं, उनको हम लोग मिलकर मदद करेंगे। जी, आपने सही कहा कि मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं दूसरे छात्र को भी सहयोग करूंगा और उनको भी इस प्रशिक्षण संस्था में भागीदारी जमाने का हक दूंगा। आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, हमारे छोटे भाई हैं, करपी के रहने वाले हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे छात्रा से बात करूंगा। चलिए, दिनों से आ रहे हैं प्रशिक्षण लेने? आ रहे हैं 15 दिन से आ रहे हैं। तो क्या क्या सीखने को मिला है आपको यहाँ? सीखने को तो बड़ी मिला है, बहुत खूब। बहुत खूब मिला है। और दूसरे छात्रा से बात करूंगा, बने रहिए। तो आप इसमें क्या क्या सीखे हैं अब तक? हम लोग ये ब्लड ग्रुप के बारे में सीखे हैं, और यानी रक्त के बारे में आप जानकारी लिए हैं? सीखे हैं। अच्छा, रोग के बारे में सीखे हैं। तो इसका सदुपयोग है आपके जीवन में? यस सर, बहुत उपयोग है। जी धन्यवाद। और बात करेंगे कुछ छात्रों से। तो आप बताएं कि इस प्रशिक्षण संस्था में आए हैं तो क्या उद्देश्य था आपका? मेरा उद्देश्य यही है कि इसे कुछ नॉलेज हो जाए, कुछ नॉलेज के व्यू से आप आए हैं कि कुछ नॉलेज हो और उपचार करें, और क्या। तो मुझे सुनने में आया है कि कोई बाहर में बच्चा बोल रहे थे कि मैं वहाँ प्रशिक्षण संस्था में जाऊँगा तो थोड़ी ये डॉक्टर बन जाऊँगा। तो हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, लेकिन प्रशिक्षण फायदेमंद हो सकता है। तो और किन्हीं से जानने का प्रयास करूँगा। आपके जीवन में इस प्रशिक्षण संस्था में जो सीखे हैं उसका पूरा उपयोग है? हाँ, उपयोग है। तो अब तक क्या क्या सीखे हैं आप?
बहुत सारे रोग के बारे में सीखे हैं। मतलब रोग के प्रति तो सारे लोग जवाब दे रहे हैं कि रोग के बारे में, और कुछ अलग हट के सीखे हैं आप? हाँ, बहुत कुछ नहीं जानते थे रोग के बारे में, वो भी सीखे हैं। तो रोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि हम कैसे स्वस्थ रहें, स्वस्थ भोजन खाएंगे हम स्वस्थ रहेंगे। और एक हमारे साथ प्रैक्टिशनर कहा जा सकता है जो गांव में प्रैक्टिशनर के भूमिका में है और लोगों को बहुत सहयोग करते हैं। तो अब उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रशिक्षण संस्था में आप जुड़े हैं तो क्या अलग सीखने को मिला है आपको? तो आपको क्या सीखने को मिला है? बहुत कुछ जो चीज़ हम नहीं जानते थे वो चीज़ हमको सीखने को मिला है सर के द्वारा। जी, आप तो पहले से ही प्रैक्टिशनर हैं, रोग का बारे में जानकारी था आपको, लेकिन यहाँ अलग मिला है कुछ? हाँ, कुछ अलग मिला है। जो चीज़ हम भी नहीं जानते थे वो हमको बताया नहीं गया था जिस टाइम हम सीखते थे, प्रैक्टिस करते थे उस टाइम। तो आप क्या कहना चाहते हैं जो छात्र इस प्रशिक्षण संस्था से नहीं जुड़े हैं उनको आना चाहिए यहाँ? हाँ, ज़रूर आना चाहिए। कुछ तो कुछ उनको सीखने के लिए मिलेगा ही, या चाहे उनको आगे जॉब मिले या ना मिले, पर अपना घर पे अपना देख रेख कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण संस्था के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिला था? हमको फ़ोन आया था, कुछ लोग फ़ोन किए थे कि शिक्षा के बारे में अथी बताया जाएगा, जनता को जागरूक किया जा रहा है अथी सरकार के द्वारा से, जाके वहाँ पे क्लास करो, आगे चल के कुछ अच्छा होगा। रोक दीजिए। तो मैं कुछ और छात्रा से बात करूँगा। आपको यहाँ ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने को मिला? ट्रेनिंग में तो बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि सर बताएं कि जागरूकता अभियान है, तो जागरूक हो रहे हैं। बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई मतलब वैसे जैसे कि क्लास में कोई बोल नहीं पाता, लेकिन सर बताते हैं तो सब लोग सुनते हैं और उस चीज़ को समझते हैं। ही जागरूक किया जा रहा है या और कुछ सीखने को मिला? सामाजिक मुद्दे पे भी तो जागरूक किया जा रहा है। रोग तो है ही, लेकिन वो सामाजिक मुद्दा भी है। समाज में कैसे रहा जा सकता है स्वस्थ, किसी को कैसे हम रोग से मुक्त करने का मतलब कोशिश करवाएंगे? हाँ, कोशिश करवा रहे हैं। सामाजिक जो मुद्दा है उस पर भी अच्छा से बता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जानकारी दिए। और मेरे साथ एक ऐसे दिव्य अंग कहा जा सकता है वो व्यक्ति भी इस प्रशिक्षण संस्था में आए हैं, यानी दिव्यांग हैं पूरी तरह से, और इनके परिवार यहाँ छोड़ने आते हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या बोलते हैं इस प्रशिक्षण संस्था के बारे में। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद सर। धन्यवाद। इसके पहले मेरा उद्देश्य ये है कि मैं दिव्यांग होकर भी लोगों का जागरूक करना चाहता हूँ। स्वच्छ रहना भी है, स्वच्छ रखवाना भी है। और जो होता है सर हमारे जो हैं, हम तो अभी 2 दिन से ही आ ही रहे हैं, और जो सर समझा रहे हैं समझने में हमको बहुत जागरूक हो रहा है, अपने आप में बहुत तहसील हो रहा है। घर पर भी आज रोका जा रहा था तो पर भी हम जरूरी है। इस संस्था से जुड़ने के लिए आपको कहाँ से मिला था राय? इस संस्था से जुड़ने के लिए हमने इस रोड से ही पार हो चुके थे, और मेरा घर कुसरे है, करपी प्रखंड नरगा पंचायत में। और पार वहाँ पर जैसे ही इंटर किए तो हुआ कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग के जागरूक चलाया जा रहा है। इस संस्था में आप शिक्षा लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर से आते हैं? हाँ, 5 से 7 किलोमीटर दूर से हम आ रहे हैं। 7 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो कौन व्यक्ति हैं जो आपको सहयोग करते हैं? स्वयं अपना साइकिल चलाकर। हाँ, साइकिल चला करके मुहिम छिड़ा हुआ है जागरूकता अभियान का कि गांव-गांव से लोग आ रहे हैं इसमें प्रशिक्षण। जो ट्राई साइकिल चला के हम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। यानी आपके पास साइकिल है, साइकिल रिक्शा है? जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका दिव्य अंग होते हुए भी और आपने इस प्रशिक्षण संस्था में आया और शिक्षा ग्रहण किया, और उपचार करने का आपका जिज्ञासा है मन में कि मैं सीखूंगा यहाँ तो मैं गाँव में घर में उपचार करूँगा और रोगों से लड़ने का मुझे जानकारी है, मैं सबको स्वच्छ भोजन करने का बताऊंगा। और कुछ छात्रा से बात करूंगा। जो आप बताएं कि इस प्रशिक्षण संस्था में कितनों दिनों से आ रहे हैं आप? 25 दिन हो गया। 25 दिन हो गया। 25 दिन में क्या आपको लगा कि कुछ अलग हमको जानकारी मिला है? स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में हम लोग का बहुत सारा जानकारी मिला है। रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए जनता का जानकारी मिला है। हर लोग बोल रहे हैं कि हमको रोग के बारे में बताया गया, लेकिन आपको कुछ ऐसा लगा कि मुझे अलग चीज़ सीखने, क्योंकि हर लोग पढ़े लिखे हैं और सब लोग को पढ़ाया जाता है रोग के बारे में, लेकिन यहाँ क्या आपको अलग तरीके का मिला? वो जो सर उसमें से पढ़ाए हैं, जो हैजा है और जैसे घेंघा रोग पढ़ाई हो रहा है, ब्लड के बारे में पढ़ाई हो रहा है, ये सब जो हम लोग और कुछ कोई भी वैसा रहता है जो कुछ नहीं भी जानता है, यहाँ आकर हम लोग को सीखने के लिए मिला है। जैसे नए नए मेडिसिन का भी नाम सुने होंगे आप इस संस्था में आने के बाद? यस सर, बहुत धन्यवाद। और तो
तो आप पहले बताएं मेरे दर्शकों को कि कितने दिन से आ रहे हैं इस संस्था में। सबसे पहले तो मैं सबको, भाई बहन सबको प्रणाम करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सब एक समान है। हम लोग एक फैमिली मेंबर, हम लोग एक परिवार की तरह जुड़ चुके हैं। तो एक परिवार की तरह यहाँ प्रशिक्षण संस्था में आने के बाद हो गए हैं। जुड़ चुके हैं और बहुत आप अलग तरीके का सीखे यहाँ। बहुत अच्छा माने रोग की जानकारी मिला है ना बाबू भाई जी। बहुत तरह के रोग के बारे में जानकारी मिला, जो नहीं जानकारी था वो भी जानकारी मिल गया। क्या आपको जानकारी सबसे अलग पहले मिला? तो जानकारी मिला ये कि कोई भी सुई दवाई की जरूरत न है। हम अपने से जाम सुई दवाई लेंगे, अपना बेटा बेटी को सुई दे देंगे, खुद से दे दीजिएगा। तो आपको प्रैक्टिस उतना करवाया लीजिए, तब बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। अब प्रैक्टिकल भी सर दिवा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कराने का अपना अपना नॉलेज है, टेक्निक है। कितने लोगों को अभी तक ये इंजेक्शन दे चुके हैं? तो हम यहाँ कह देंगे, हम यहाँ कर देंगे। तो आप प्रैक्टिस करें। हम ऐसे देवला सीख ली है। आप प्रैक्टिस किए ही नहीं है, किन्हीं को दिए ही नहीं है। मान के चलिए, थोड़ा रुकिए सीखता है तो ऐसे नहीं, रुकिए आपसे मैं जवाब सवाल करूंगा बोली कि आपने इंजेक्शन देने का किसी पे इंजेक्शन नहीं दिए हैं अब तक किन्हीं को, और डायरेक्ट अपने बच्चों के इंजेक्शन दे दीजिएगा तो नुकसान हो सकता है ना। नुकसान की बात तो अलग है, आपकी बात मैं मानता हूँ, बट मैंने सीखा है कि जो चीज़ मैंने ये बात बोला पहले कि मैं जो पहले नहीं जाना उसके बारे में मुझे जानकारी मिली, और जानकारी मिल के मुझे इतना खुशी मिली कि मैं डॉक्टर के पास जाता था और बोलता था कि भैया मेरे बच्चा को थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा सा। आप डॉक्टर तो कम लगते हैं, आप सोशल मीडिया क्रिएटर के रूप में एक एक्टर जरूर लगते हैं। लगता है हमको उसी भावनाओं से आपका कि आप एक एक्टर हैं ना कि एक डॉक्टर हैं। प्रणाम करता हूं, और आप मेरा भाई हैं, मित्र हैं। भाई नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और सबका भाई हूं। सिर्फ आपका भाई नहीं हूं, सबका बेटा हूं। आपका सिर्फ बेटा नहीं हूं, मैं सबके लिए खड़ा रहता हूं और आपके लिए भी खड़ा रहूंगा। आपकी आवाज़ को मैं बुलंद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अच्छा समय दिया लोगों के प्रति। और यहाँ मेरा भाई भी बहुत लोग आप लोग का शुक्रगुजार करता है कि हमारे गोलू सोनी जी जो हमारे अच्छे। तो अब चलिए, जो प्रशिक्षण संस्था में अहम भूमिका का रोल रहा है जो शिक्षक का, मैं उनसे कुछ बातचीत करता हूं इस प्रशिक्षण संस्था के बारे में। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना परिचय मेरे दर्शकों को दे पहले। यहाँ दर्शक कोई नहीं है, बात है कि मेरे जो दर्शक हैं जो आपके मेरे वीडियो को देखेंगे मेरे द्वारा आपको, अच्छा, उनके लिए कुछ कहिए। ये स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत फर्स्ट एड का ट्रेनिंग चलाया जा रहा है। जो ये अभियान है इसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट का नॉलेज मतलब जानकारी दिया जा रहा है। उपचार कैसे किया जाए, स्वस्थ कैसे रहे व्यक्ति। हम कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान पहला प्राथमिकता है और हमें यही पढ़ाया गया है, लेकिन हम यहाँ बताते हैं सभी को कि रोटी कपड़ा मकान से पहले स्वास्थ्य जरूरी है, जो सभी मानव के लिए ही नहीं, सभी जीव के लिए, चाहे तो कुत्ता बिल्ली जानवर हो, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य के बारे में सभी को हमने बताया, जैसा कि आप भी पूछ सकते हैं इससे क्या उनके जीवन में प्रभाव पड़ सकता है। पढ़ने के लिए तो ये लोग ग्रेजुएशन भी करके आए हैं। आपका कहने का मुख्य उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा किसी मानव का बड़ा हथियार है। जी, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर मान के चलिए हमको फीवर हो जाता है, 102 डिग्री ही हो जाता है, तो हमको खाना पीना भी छोड़ देते हैं। बड़े बड़े पार्टी में जाइए, वो उसका कोई मतलब ना बनता है। आपका संस्था का नाम है सर वेबसायर एजुकेशनल वेबसायर एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन। जी। तो इस संस्था से जुड़ने के लिए बच्चों को कैसे आना होगा आपके पास? बीडीओ साहब के माध्यम से सभी मुखिया प्रतिनिधि को जी, और मुखिया जी सब अपने वार्ड को सूचना करते हैं, उस माध्यम से सभी लोग हमारे पास जुड़ते हैं। कुछ मीडिया वाले, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, उनको माध्यम से भी जैसे आप जानकारी दीजिएगा उस अनुसार से लोग हमारे पास जुड़ते हैं। तो अभी ये प्रशिक्षण संस्था इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय करपी में चल रहा था, इसके बाद करपी के आसपास में कहाँ चलेगा, क्या आप जानकारी दे सकते हैं हमें? करपी के बाद अभी कुर्था में स्टार्ट होने वाला है 20-21 तारीख से,
20 या 21 कन्फर्म ना है, लेकिन 20 या 21 में स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ भी एक सेंटर चलाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का कुल अवधि कितने दिनों का है? 1 घंटा 45 दिनों तक सभी को बताया। 45 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है इस संस्था के द्वारा। जी। क्या क्या इस संस्था के द्वारा सिखलाया जाता है बच्चों को सर, क्या जानकारी दे सकते हैं हमें? मानव उपचार के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट एड में जो भी आता है, कोई व्यक्ति कट फट गया, गिर गया, उसको बैंडेज पट्टी कर लेगा। टीबी हो गया, एड्स हो गया, बवासीर हो गया, ये सब से कैसे निजात पाया जा सके, सिम्टम्स को जानकर उसको उपचार सही समय पर कराएं, जिससे कि बीमारी लाइलाज न हो। कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि न जानकारी के अभाव में हमें लगता है ऐसे ही कुछ है, सिम्टम्स को न पकड़ते हैं और इलाज कराने में कुछ समय लगा देते हैं। इस वजह से जो है हम लोग इस प्रशिक्षण संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को इतना अबल बना दो कि वो प्रथम उपचार खुद कर सकते हैं और रोगों से निजात पा सकते हैं। जी 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 बिल्कुल जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने आया और कभी जिला में जगह जगह जाकर प्रशिक्षण दे रहे हैं, और अभी आपका यह संस्था करपी में प्रशिक्षण दे रहा था। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे यहाँ आए और मेरे यहाँ के छात्र एवं छात्राओं को प्रशिक्षण दिए और उनका उज्जवल भविष्य का कामना किए। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। आप भी आए इसके लिए। जानकारी प्राप्त कर लिया, तो अगर इस संस्था से आपको जुड़ना है तो सर से संपर्क कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके पास गया है तो अलग अलग जगहों पर शेयर भी कर दीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार की पहचान, मैं आपका दोस्त गोलू सोनी। तो अभी तक इस वीडियो देखे हैं और चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले कर ले, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।